जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 3 की। वर्ष 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष 2026 जिसका अंक बनता है 1 यानी सूर्यदेव का वर्ष। मूलांक 1 और भाग्यांक 3। यहां बात हो रही है मूलांक 1 सूर्यदेव, भाग्यांक 3 बृहस्पति जी और वर्ष है सूर्यदेव का। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है उनका मूलांक 1 बनता है। उनकी जन्म तिथि के पूरे अंकों को जोड़ते हैं तो उनका भाग्यांक 3 बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है। इस वर्ष में बेहद शुभ और सुनहरे अवसर आए हैं। यह वर्ष पूरा का पूरा नेतृत्व के गुणों का विकास करेगा, उनको जीवन में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस वर्ष में यह व्यक्ति जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है, इनके लिए प्रोग्रेस करने के लिए, नया स्टार्टअप करने के लिए उत्तम समय है, यूं कह सकते हैं हम। करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला वर्ष है। नौकरी में प्रमोशन होंगे, किसी इंडिपेंडेंट वेंचर्स के अवसर मिल सकते हैं, कोई स्वतंत्र उद्यम कोई अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। नए विचारों और नई इनिशिएटिव की सराहना होगी। जगह जगह उनकी पहल की सराहना होगी, उनको सम्मान मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अप्रत्याशित विधि लाभ के योग भी बन रहे हैं। जो लोग नौकरी के साथ में साइड बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए वर्ष बहुत शुभ है, इसमें शुरू कर देना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप स्वयं को नई ऊर्जा और उत्साह से पूर्ण रखना चाहते हैं तो आपको अपने खान पान को संतुलित और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इससे आपका आत्मबल मजबूत बनेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो असंतुलित खान पान से आपको पेट से संबंधित समस्या, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकती है। आंखों की समस्याओं की बात कर रहे हैं तो ये भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस वर्ष में आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। नियमित व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, संतुलित आहार लें। ये सब करते हैं तो आप विशेष रूप से जल्दी ही आगे बढ़ सकते हैं अपने कार्य में और प्रोत्साहन पा सकते हैं। 2026 ऐसा वर्ष है जो रिश्तों में एक प्रगाढ़ता लाने का वर्ष है। सबके विचार स्पष्ट रहेंगे, परिपक्वता रहेगी रिश्तों में और आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी इस वर्ष में। इसमें आपको कंपटीशन करने की जरूरत नहीं, अपने घर के सदस्यों में आपस में कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। सबको साथ मिलकर आगे बढ़ाना, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, आध्यात्मिक गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं। अपने भाग्य को और बलवान करना है तो आपको अवश्य धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। पार्टनरशिप से बचने की सलाह दी जाती है। जहां तक संभव बड़ी साझेदारियां से बचने से की कोशिश करें। अपने निर्णय स्वतः लें, स्वयं लें। नियमित रूप से ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। अनामिका अंगुली में तांबे का छल्ला धारण करें। अपने गुरु का सम्मान करें। भाग्यांक 3 है तो गुरु का प्रतीक है, इसलिए अपने गुरुजनों और अपने बड़ों का सम्मान करें। आध्यात्मिक लोगों से जुड़े रहें। 2026 सूर्य का वर्ष है तो अपने भीतर के नेतृत्वकर्ता को पहचानें, अपने अंदर के लीडर को पहचानें, बड़े लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ें। निश्चित ही सफलता है। आपके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।